विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। नहीं 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 नहीं, ये मेरा हट नहीं है प्रभु, क्योंकि हट तो सामने वाले को विवश करने के लिए किया जाता है ना, इसलिए इस बार मैं हट नहीं, व्रत करूंगा। कान्हा, तुम्हारा ये भक्त माधवदास कहीं पुनः उसी रूप में तो वापस नहीं आ जाएगा ना, जैसे हट करके मंदिर के बाहर भूखा प्यासा बैठ गया था? नहीं दाऊ, चाहता तो ये अब भी वही है जो तब चाहता था, किंतु अब ये वो हठी माधवदास नहीं रहा। नहीं नहीं, यदि यहाँ बैठा तो आपके भक्तों को आपके दर्शन पाने में कष्ट होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा पीछे होके बैठ जाता हूँ। हाँ, यहाँ भी बैठना उचित नहीं होगा, मंदिर के बीचों बीच आने वाले भक्तों का ध्यान भटकेगा। यहाँ भी बैठा तो प्रभु के एक भक्त का स्थान ले लूंगा और वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, और पता नहीं प्रभु को मेरा हाथ थामने में कितना समय लगेगा। मैं एक कार्य करता हूं प्रभु, मैं बाहर जाकर आपकी प्रतीक्षा करता हूं। चिंता मत कीजिए, मैं आपके नाम का स्मरण करूंगा, जिससे आपको भी ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं अभी भी आपकी प्रतीक्षा में हूं। प्रभु, मैं इस स्थान पर ये संकल्प लेता हूं कि आपके प्रति पूर्ण भक्ति भाव से मैं अन्न त्याग कर आपका नाम तब तक जपता रहूंगा जब तक आप मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते। जब तक आप मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु 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 श्री जगन्नाथ जी की जय। ये अब पुराने माधवदास नहीं हैं। प्रभु हाँ महाराज, जगन्नाथ जी की जय। हठी माधवदास अब ज्ञानी माधवदास बन चुके हैं। पुजारी जी, शीतकाल आ चुका है, मैं प्रभु जगन्नाथ जी के लिए कुछ कंबल लाया हूँ। आइए महाराज। चलिए। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। इतनी ठंड में तो सब घर के भीतर छिप जाते, इस प्रकार की भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तुमने उचित ही कहा था कान्हा, इस बार हट नहीं बल्कि इसमें बस भक्ति ही दिखाई दे रही है मुझे। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। मैं कंबल ओढ़कर रहूं और मेरा सखा ठंड में ठिठुरता रहे, ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूं? तो अब समय आ ही गया। आपत्काले संप्राप्ते ये मित्रम मित्रमेव नारायणाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जगन्नाथ जी की जय,
प्रभु जगन्नाथ जी की जय। कान्हा के कहने का तात्पर्य है कि समय आने पर जो मित्र साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु 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 श्री जगन्नाथ जी की जय। अंततः माधव के जीवन में वो अद्भुत दिव्य पल अब आने ही वाला है जब प्रभु स्वयं अपने भक्त का हाथ थामेंगे और इस अलौकिक क्षण के आनंद से धरती ही नहीं देवलोक भी आनंदित होगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ। मेरे सखा आ गए। हाँ सखा, प्रभु आ गए। विश्वास नहीं होता। बस ये स्वप्न ना हो, ये सत्य हो। मेरे सखा मेरे पास आ गए। मेरे सखा मेरे पास है। आप ही है ना प्रभु जगन्नाथ जी? हाँ माधव दास, मैं ही। हाँ माधव दास, मैं ही। स्वयं देख लो। मैं ही सखा। किंतु तुम तो कान्हा हो। तुम इस प्रकार मेरा परिहास क्यों कर रहे हो कान्हा? मेरे भक्ति भाव के साथ खिलवाड़ उचित नहीं। नहीं सखा, ये ना परिहास है ना खिलवाड़। अच्छा, कैसे? मेरा संकल्प तो भंग कर दिया ना तुमने। संकल्प भंग नहीं हुआ है, संपन्न हुआ है। ये मैं ही नहीं हूं, तुम्हारा सखा, तुम्हारे प्रभु। मैं ही आया हूं तुम्हारा हाथ थामने। नहीं कान्हा, तुम मुझे ठंड से बचाना चाहते हो, मैं समझता हूँ। तो मैं प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति किसी भी अवस्था में करूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। इसलिए तुम मुझे मनवाने का प्रयास मत करो कि तुम ही मेरे प्रभु हो। किंतु मैं तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता सखा। मैं ही हूं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा सखा। बस भी करो कान्हा। माधव दास, अब तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं ही हूं तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा सखा और तुम्हारा जगन्नाथ भी। बस करो कान्हा, और परिहास मत करो। बहन सुभद्रा, आज प्रथम बार मैंने कान्हा को एक ऐसी स्थिति में उलझे देखा कि कदाचित इस उलझन को सुलझाने के लिए उसे हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखो मुझे, पहचानो मुझे।
मैं ही तुम्हारा जगन्नाथ हूँ, तुम्हारा आराध्य। तुम इतनी दूर से मुझसे ही भेंट करने आए हो। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। प्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र धारण कर लेने से, उनकी वेशभूषा अपना लेने से तुम जगन्नाथ जी थोड़ी बन सकते हो। और वो ऐसे थोड़ी दिखाई देते हैं। प्रभु जगन्नाथ जी तो क्या माधव दास, कैसे दिखाई देते हैं तुम्हारे प्रभु? प्रभु जगन्नाथ जी तो कहो, संकोच मत करो। कैसे बताओ, उनके दर्शन कहाँ प्राप्त हुए मुझे? नहीं माधव दास, ये सत्य नहीं। तनिक स्मरण करो, क्या बचपन में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हुए थे? क्या तुम्हें लगता है कि वो मात्र एक स्वप्न था? अपने अंतर मन की आंखें खोलो, पहचानो मुझे माधव दास। नहीं, मुझे भ्रमित कर रहे हो कान्हा। मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा सका। तुम्हारे पिता का देहांत हुआ तो तुम्हारी माता के रूप में मैंने ही तुम्हारा हाथ थामा। फिर जब तुम्हारी माता का संसार से जाने का समय आया तो तुम्हें तुम्हारा अग्रज मिले, ये भी सुनिश्चित करने वाला मैं ही था। फिर जब उन्होंने संन्यास लिया तो तुम्हें श्रेष्ठ अर्धांगिनी मिले, ये विचार भी उनके मन में देने वाला मैं ही था। स्मरण करो, जब तुम पहली बार अपनी पत्नी से मिलने नीलांचल आए थे तो क्या तब तुम्हें मेरा आभास नहीं हुआ था? फिर स्त्री संगीत, जब तुम वहां पाए गए थे तो मैंने ही तुम्हारी पत्नी को प्रेरित किया था, तुम्हें भविष्य के लिए सजग करने के लिए। तो फिर किसका हाथ थामूं मैं, जिनके जाने की पीड़ा न सहनी, उनका जो आदि है और अनंत भी। कौन है वो? और कौन? जग के नाथ श्री जगन्नाथ जी। तुम्हारी पत्नी की वाणी को मैंने ही शब्द देकर यहाँ जगन्नाथपुरी में आने का सुझाव दिया था। तब भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा सका। जब तुम यहाँ पहुंचे और तुम्हें मुझ पर विश्वास न था तो मैंने ही भैया बलभद्र को मेरा परिचय देने के लिए तुम्हारे पास भेजा। हाँ माधव दास, कान्हा के कहने पर ही मैंने तुम्हें जगन्नाथ मंदिर की महिमा का वर्णन सुनाया था। हाँ भैया। जब भूखे थे तो भैया श्री जगन्नाथ जी के ही इच्छा अनुसार मैं आपके लिए महाभोग लेकर आई थी। और जो माता मेरे साथ थी
वो और कोई नहीं, साक्षात देवी लक्ष्मी जी थी। माता लक्ष्मी? हाँ पुत्र। आदि लक्ष्मी नमस्ते परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि मे। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी। मैं ही रुक्मिणी हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी हैं। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है माधव दास? यही होता है जब भक्त अपने भगवान से मिलने को आतुर होते हैं और भगवान उनके समक्ष हों तो वो उन्हें पहचानने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो अंतर्मन की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ध्यान से देखो मुझे माधव दास, पहचानो मुझे। अब एक ही उपाय है, सुनो माधव दास, इधर देखो। मैं केवल तुम्हारा जगन्नाथ ही नहीं, विभीषण और तुलसीदास का श्री राम भी हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत का नाथ, जयम जगन्नाथ भी। मैं ही संपूर्ण जगत का नाथ, जयम जगन्नाथ भी। संपूर्ण जीवन जिसका विस्तार है, जगत में जो आत्मा बनकर सब जीवन में व्याप्त है, वो भवभूत आत्मा मैं ही नहीं। मैं ही भूत भव्य भवत प्रभु, वो जो भूत भी है, जो वर्तमान भी है और जो भविष्य, सब में मैं ही हूं। प्रभु, जो संपूर्ण विश्व के कण कण में, वो विश्वम विष्णु भी मैं ही हूं। मैं तो आपको तभी पहचान गया था जब आपने मुझे मेरे बचपन के स्वप्न का स्मरण करवाया था, किंतु कुछ कह नहीं पाया। आपने मुझे विश्वास दिलाने के लिए आपके विश्व रूप के दर्शन का सौभाग्य दिया मुझे। आपके परम परमेश्वर विश्व रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो प्रभु, मैंने तो आपसे एक ही आशा रखी थी, इतना ही चाहता था कि आप सखा रूप में आकर मेरा हाथ थाम लें। ऐसे सखा जो कभी मेरा साथ ना छोड़े। हाँ, मैं भी सखा के रूप में तुम्हारा हाथ थामने ही आया हूं। सखा का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है।
सदा सखा बनकर मेरे साथ ही रहे। जब मैं कष्ट में था तो वो कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया, या मेरी सहायता के लिए किसी को भेज दिया, और अब सबके सामने मुझे अपने अंक में ले लिया। किंतु अब तक आपने मेरा हाथ नहीं थामा। विचित्र भक्त है ये, इसके भगवान ने इस पर इतनी कृपा की, फिर भी ये संतुष्ट नहीं। हे कृपा निधान, अपनी कृपा से जीवन भर दीजिए मेरा, थाम लीजिए मेरा हाथ। जिस पल की मैं इतने समय से प्रतीक्षा करता आ रहा हूं, वो मुझे प्रदान कर दीजिए प्रभु। अद्भुत। उचित कहा आपने, ऐसी अद्भुत ही होती है भक्ति की शक्ति, जिससे भगवान संरक्षक बनते हैं, गुरु बनते हैं और एक सखा रूप में अपने भक्त के लिए साक्षी भी बनते हैं। क्या भक्त और भगवान के भेंट के बाद उन दोनों के संबंधों में कोई बदलाव आया? भगवान ने भक्त को सखा बनाया था, तो समय के साथ इस मित्रता का रंग और गाढ़ा ही तो होना था। इस अद्भुत मित्रता का संबंध और घनिष्ठ होता गया, और उस रात माधव दास ने अपने सखा से जो आशाएं की थी वो सब पूरी हुई। किंतु मेरी तो यही इच्छा है कि वो मेरे ऐसे सखा बने जो सदा मेरे साथ चल सके। क्या हुआ सखा, आज तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो, ऐसा लगता है तुम्हारे पाँव में पर लग गए हैं। जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके। किंतु सखा ये तो बताओ, तुमने अपनी इस पोटली में क्या रखा है? पोटली में अधिक कुछ नहीं, ये तो बस तो फिर मुझे देखने दो, इसमें क्या है? सखा अधिक कुछ नहीं, उसमें थोड़े भुने हुए चने हैं जो कल दान में मिले थे। तो अब ये चने मेरे हुए, मैं इसे खाऊंगा। एक सच्चे सखा की भांति बिना राग, बिना द्वेष हम एक साथ भोजन का आनंद ले। मेरे ऐसे सखा बने जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके। मैं जहां भी जाऊं मुझे उनका साथ मिले। ये इच्छाएं तुम्हारी ही नहीं सखा, मेरी भी थी। मित्र और चित्र में यदि प्रेम और विश्वास का रंग हो तो वो सुंदर बन ही जाते हैं। लगता है आज इतने वर्षों बाद चैन की नींद सोए हो माधवदास। प्रभु का कंबल ओढ़कर सोने पर भला नींद कैसे ना आती। हाँ भैया, प्रभु की ही कृपा है जो इतनी शांति से सो सके हो, किंतु प्रभु का कंबल लेना उचित है क्या? ये तो महाराज द्वारा प्रभु को चढ़ाया वस्त्र है, कहीं इसने चोरी तो नहीं की?
जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक व्यक्ति को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए।